कविता का अमीय कोश आनंद स्रोत अति पावन है। कविता गम अगाध पयोनिधि क्रांति दीप की ज्वाला है। शाश्वत सत्य विवेक प्रदाता पशु प्रवृत्ति हित हाला है। आगे जो है पंक्तियां हैं। कविता कर मुझ में रम जा या मैं तुम में रम जाऊं, फिर भावों से अभिषेक करूं, शब्दों का सुमन चढ़ा पाऊं। सूर कबीर और तुलसी ने इसका पथ अपनाया था, सद्भावों के कल्प वृक्ष का सुंदर बिटप उगाया था। इसी भाव से उद्वेलित हो मेरा मन भी हुआ विकल, अंतर मन हो आकुल कहता सुप्त भाव अब निकल निकल। चाह जगी है मेरे मन में पीड़ा की अभिव्यक्ति बनूं, शक्ति बनूं। अंतिम पंक्तियां पढ़ते हुए मैं समय की अल्पता को देखते हुए विराम दूंगी अपनी वाणी को। जनमानस गीत भास करा दूं मैं सबको, मंदिर मस्जिद के बजाय उर में मैं पुरस्कार से सम्मानित हों। और जिस कविता पर भगीरथ साधना के व्यक्ति आदरणीय राजेंद्र त्रिपाठी राहगीर जी बैठे हो, जिनकी 500 से ऊपर की रचनाएं हों, मेरा अपना दावा है कि इससे जितने लोग बैठे हैं 500 पोस्ट कार्ड जिंदगी में नहीं लिखे होंगे, यह कन्फर्म है। 500 पोस्ट कार्ड लिखना इतना आसान नहीं होता है, 500 किताबें लिखना इतना आसान काम नहीं है। ये बात और है कि जो प्रश्न पक्ष होता है, साहित्य उत्तर पक्ष होता है, और वहीं से बात शुरू करता हूं मैं। जिस मंच पर आदरणीय नरेंद्र यादव जी बैठे हुए हैं, जिन्होंने मार्गदर्शन किया हमेशा, मैं उसी मंच पर आमंत्रित करता हूं अंतर्राष्ट्रीय गीतकार भाई भालचंद्र त्रिपाठी को कि आकर के उस मंच पर बैठें और इस मंच की शोभा बढ़ाएं। भालचंद्र त्रिपाठी जी अंबेडकर नगर से हमारे मेहमान गीतकार। एक पांव पे भी चल रहे हैं लोग, चलने को एक पांव पे भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। अगर आप साथ देंगे तो निश्चित रूप से यह कवि सम्मेलन अपनी ऊंचाई को प्राप्त करेगा। अगर आप जरा सा भी चूक गए तो निश्चित रूप से एक कवि सम्मेलन उस ऊंचाई को नहीं प्राप्त कर सकता। मैं कवि सम्मेलन के संदर्भ बहुत वार्ता नहीं करूंगा, मैं धीरे धीरे कवियों को बुलाता रहूंगा। सब 5-6 लोग हैं, आप उनको शिद्दत से सुने, उनके साहित्य को सुने, अच्छी पंक्तियां हो उनको उत्साहित करें, ताली बजा करके। अभी मैं ताली की जिम्मेदारी आपको दे रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं एक अद्भुत गीतकार, एक अद्भुत गजलकार को यहां बुला रहा हूं, जिसकी आवाज का जादू अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चला है। आप नाम समझ रहे होंगे, मेरा संकेत समझ रहे हो, हालांकि वो मेरे तरफ नहीं देख रहे हैं। भाई ताज आजमी जी बैठे हुए हैं, मैं बड़े अदब के साथ उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं कि टूटे हुए परों को तालियों से आवाज दीजिए ताज आजमी जी। साथ रहने की कसम खाते हैं लोग, जिंदगी भर साथ रहने की कसम खाते हैं ताजी कि जिंदगी भर साथ रहने की कसम खाते हैं लोग, 2 कदम चलते हैं फिर चल के बिछड़ जाते हैं लोग, 2 कदम चलते हैं फिर। वाह, अगर अच्छा लगा तो जोरदार नाम कर जाते हैं लोग। वाह, के जान दे कर जो वतन पर नाम कर
कर जाते हैं लोग, आईना बन कर हमारे सामने आते वाह, क्या बात है, वाह, हैं लोग, वाह। आईना बन कर हमारे सामने आते हैं लोग। और कुछ गजल के शेर पेश कर रहा हूँ, साथ मतलब हाजिर कर रहा हूँ, मुलाजा स्वागत कीजिएगा। है। आने दो और ये खंड रात भी बन जाएंगे महल एक दिन, ये खंड रात भी बन जाएंगे महल एक दिन, बस एक झटका किसी जलजले का, वाह, 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 क्या बात है, वाह, ताज भाई, वाह। एक झटका किसी जलजले को आने दो। जलजले का आने दो। और ये भी शेर आखिर कुराने दो, तो थोड़ी वाह। देर हमें आप मुस्कुराने दो, और कहीं ये चांद सितारे बिखर न जाए ताज, कहीं ये चांद सितारे बिखर न जाए ताज, जमीन पे गिर गया है आसमां उठाने दो, वाह, वाह, उठाने वाह। दो, जमीन पे गिर गया है आसमां उठाने दो। शुरुआत करता हूं सर, आदेश करें। स्वागत है। छोड़ के दुनिया घर जाना है, छोड़ के दुनिया घर जाना है, हाँ, एक दिन सबको मर मर जाना, जाना। वाह वाह। छोड़ के दुनिया घर जाना है, एक दिन सबको मर जाना है, हम सब फूलों के जैसे हैं, हम सब फूलों के जैसे हैं, खिलना है फिर झड़ जाना। वाह वाह, क्या बात है, खिलना है फिर झड़ जाना है। हम सब फूलों के जैसे हैं, खिलना है फिर झड़ जाना है, करके ही माँ बाप की सेवा, वाह, करके ही माँ बाप की सेवा, भव सागर से तर जाना है, वाह वाह। और सर एक गजल हाँ, की स्वागत है। मतलब है कि यकीन मत कर जमाने पर, यकीन मत कर जमाने पर, मिलेगा सब कमाने पर। वाह वाह। बहुत शुक्रिया। हाँ, यकीन मत कर होती है यूं अपनों को जलाने पर, मरे वापस नहीं आते सर, ठीक। मरे वापस नहीं आते, सुनो ऐसे बुलाने पर, वाह मैं सब कुछ भूल जाता हूँ उन्हीं के याद आने पर। वाह वाह, क्या बात है। मैं सब कुछ भूल जाता हूँ उन्हीं की याद आने पर। उन्हीं के याद आने पर, यह घर का बोझ कितना है समझ आया उठाने पर। वाह, क्या बात है। यह घर का बोझ कितना है समझ आया उठाने पर। दरअसल युवाओं की काफी तादाद, आपको भी ये रोग हो जाए, प्रेम ऐसे करे सभी ग्रहण, जैसे मंदिर का भोग हो जाए। बहुत बहुत वाह। धन्यवाद। एक आखिर में सर, वो गोपाल दास नीरज ने कहा था ना, उनका एक काव्य, मानव होना भाग्य है, कभी होना सौभाग्य। वाह। बहुत बहुत धन्यवाद। मानव हूँ। घरों दा बनाए, चलो फिर से उजड़ा घरों दा बनाए, तिनका तिनका चलो चुन के लाए, चलो फिर से उजड़ा घरों दा बनाए, तिनका तिनका चलो चुन के लाए, चलो फिर से उजड़ा बनाए, उजड़ना संवरना जहाँ का नियम है, उजड़ना संवरना जहाँ का नियम है, थोड़ी थोड़ी खुशियों
में ढेर सारा गम है, उजड़ना संवरना जहां का नियम है, थोड़ी थोड़ी खुशियों में ढेर सारा गम। इसलिए और भी मैं दोबारा नमन करता हूं, लेकिन मेरी भेंट कभी भगवान से हुई नहीं, और उसके दूसरे ही रूप में जिसे मैं देख पाता हूं उतना ही मानता हूं। स्वागत। और सरस्वती जो सरस प्रकृति है उसी रूप को मैं देख पाता हूं, उसके आगे मेरी पहुंच और पकड़ नहीं है। तो मैं थोड़ा सा जो लिखता हूं, पता नहीं वो कविता है कि नहीं आप लोगों के उस मानदंड पर, फिर भी कुछ लिखता पढ़ता हूं। तो एक कविता में पढ़ रहा हूं। इस देश से निकाला चाहिए पाखंड का, इस देश से निकाला चाहिए, मन साफ हो सुकून रहे नेकी ही धर्म, मन साफ हो सुकून रहे नेकी ही धर्म, ठग धंधों की दुकानों पर अब ताला चाहिए, ठग धंधों की दुकानों पर अब ताला चाहिए, न देवदासी और न हलाला चाहिए, पाखंड का इस देश से निकाला चाहिए। पाखंड आदमखोर हुआ जा रहा देखो, पाखंड आदमखोर हुआ जा रहा देखो, ऐसा नहीं अब धर्म का मसाला चाहिए, न देवदासी और न हलाला चाहिए, पाखंड का इस देश से निकाला चाहिए। तालीम छत न रोजगार रोटी की किल्लत, तालीम छत न रोजगार रोटी की किल्लत, भूखों को भी 2 जून का निवाला चाहिए, पाखंड का इस देश से निकाला चाहिए। पाखंड है बाजार से अखबार टीवी तक, पाखंड है बाजार से अखबार टीवी तक, चोरों की सीना जोरी है रखवाला चाहिए, चोरों की सीना जोरी है रखवाला चाहिए, पाखंड का इस देश से निकाला चाहिए। सारे धर्म के ठेकों पर, सारे धर्म के ठेकों पर फरेब बिक रहा, सारे धर्म के ठेकों पर फरेब बिक रहा, आगे नहीं अध्याय और काला चाहिए, पाखंड का इस देश से निकाला चाहिए। सट्टे पर प्रवचन करने वाले, सट्टे पर प्रवचन करने वाले संत नहीं हैं, सट्टे पर प्रवचन करने वाले संत नहीं हैं, कोई काले धन वाला फूल माला चाहिए, कोई काले धन वाला फूल माला चाहिए, न देवदासी और न हलाला चाहिए, पाखंड का इस देश से निकाला चाहिए। नेताओं नौकरशाहों के मौसेरे हैं ये सब, नेताओं नौकरशाहों के मौसेरे हैं ये सब, अब और नहीं देश का दिवाला चाहिए, और नहीं देश का दिवाला चाहिए, पाखंड का इस देश से निकाला चाहिए। एक और है, कर्म कांड में लाखों सत्यानाश करें, मानवीय सत्कर्म ने इनको भाते हैं, मानवीय सत्कर्म ने इनको भाते हैं, चकाचौंध से रोशन है जो रंग महल, चकाचौंध से रोशन है जो रंग महल, वहीं और भी लाखों दिए जलाते हैं, पर भूखों से अपनी आंख चुराते हैं, जिनकी झोपड़ियों में घना अंधेरा आई, अर्थ नहीं बस लंबी लंबी बातें हैं, अर्थ नहीं बस लंबी लंबी बातें हैं, दिल तो इनके कहीं और ही गिरवी हैं, दिल तो इनके कहीं और ही गिरवी हैं, ये तो केवल चाले और विसाते हैं, पत्थर को तो मोहन भोग लगाते हैं, पर भूखों से अपनी आंख चुराते हैं, जीभ चलाने में ही इतने माहिर हैं, जीभ चलाने में ये इतने माहिर हैं, ऊपर ऊपर केवल दांत दिखाते हैं, पत्थर को तो मोहन भोग खिलाते हैं, पर भूखों से अपनी आंख चुराते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, और इस अवसर पर सरोज जी को बहुत बहुत बधाई जिन्होंने। प्रेषित करती हूँ, अस्वस्थ हूँ इसलिए जाना चाह रही थी, लेकिन सरोज मैम का प्यार यहाँ तक खींच लाया है। जीने का तजुर्बा है नहीं मुझको, चुभन होती नहीं तो जिंदगी बेजान लगती। वाह वाह वाह। और कुछ शेर के ऐसे फुटकर गजल। रंग कांटों का अनायास न निखरा होगा, वाह। रंग कांटों का अनायास न निखरा होगा, जिस फूलों का टूट टूट के बिखरा वाह, होगा। क्या बात है। सूख कर फैल गया है जो रेत के जैसे, सूख कर फैल गया है जो रेत के जैसे,
उसके विश्वास का दरिया कहीं निथरा। वाह वाह, वो गजल मैडम, वो जो मांगता है तख्त पे बैठकर। अच्छा, आपको भी वो गजल अच्छी लगती अरे है? तेरे शेष हमारा रहने दो, भाज्य भागफल तेरे, शेष हमारा रहने दो, सदियों से तुम बोल रहे हो हमको भी कुछ। वाह वाह, सदियों से तुम बोल रहे हो अब हमको ही रहने दो। हमको भी कुछ कहने दो। वह कई किरदार मुझ में ढूंढता है, जादुई संसार मुझ में ढूंढता। वाह वाह, वह कई किरदार मुझ में ढूंढता है, जादुई संसार मुझ में ढूंढता है, और छोड़कर इंसान वाली खूबियां, वाह, छोड़कर इंसान वाली खूबियां, कुछ अलग आकार मुझ में ढूंढता। वाह, ढूंढता। क्या बात है, इस पर तो ताली होनी चाहिए भाई, इतनी बढ़िया पंक्ति है ये। छोड़कर इंसान वाली खूबियां, कुछ अलग आकार मुझ में ढूंढता है, और बैठता है तख्त पर वह खुद अकेले। क्या बात, बैठता है तख्त पर वह खुद अकेले, और भरा दरबार मुझ में ढूंढता है। क्या बात, बैठता है तख्त पर वह खुद अकेले, और भरा दरबार मुझ में ढूंढता है। और सुनिएगा कि क्या पता किसकी कहानी पढ़ के आया, वाह, क्या पता किसकी कहानी पढ़ के आया, उस कथा का सार मुझ में ढूंढता। वाह वाह, उस कथा का सार मुझ में ढूंढता है, और ऊब कर अब फूल की हर गंध से। क्या बात, ऊब कर अब फूल की हर गंध से, सिर्फ हर श्रृंगार मुझ में ढूंढता है। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद जैन। मैं हास्य कवि हूँ और अंतर्राष्ट्रीय ख्यात प्राप्त कवि हूँ। ऐसा क्यों है? क्योंकि मैं अभी 4 देशों की यात्रा करके आ रहा हूँ। आर्यावर्त, भारतवर्ष, इंडिया और हिंदुस्तान में मैंने आज प्रवेश किया है। वाह वाह, क्या बात। तो भाई मैं आजमगढ़ में जैसे प्रवेश किया, बस अड्डे पर आया, तो मैंने एक व्यक्ति से पूछा कि भाई यहाँ कोई साईं होटल है? उसने कहा हुई। हमने कहा हुई। दूसरे से पूछा, सड़क पर आया, कहा साईं होटल यही है? उसने कहा हुई। तब तक यहाँ पर सरोज यादव मिल गई। हमने कहा मैडम, कार्यक्रम आपका ठीक ढंग से अच्छा सब कार्यक्रम पूरा करने के लिए व्यवस्था हो गई है? उन्होंने कहा जी श्रीमान जी। हमें आश्चर्य हुआ, करे आपके शहर में 2 व्यक्ति हुई कहते हैं, आप कहते हैं जी श्रीमान जी, तो इसका कारण क्या है? इन्होंने कहा देखिए वो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं हुई कहे, और जो पढ़े लिखे लोग हैं जी श्रीमान जी कहेंगे। हमने कहा इसका मतलब आप ज्यादा पढ़ी लिखी हैं? इन्होंने कहा हुई। वाह वाह, तो ये जो है यहाँ की ऐसी परंपरा है। मैं अपने परिवार की परंपरा का निर्वहन करके चलता हूँ। जब शुरू में मैं चलता था तो मैं अपनी माँ का चरण छूकर चलता था, लेकिन जब मौके पर नहीं माँ मिलती है तो मैं अपनी पत्नी का ही चरण छूकर चलता था। क्या बात, क्या बधाई हो, बधाई हो। मित्रों, ऐसा है कि जब मैं घर से निकला तो मेरी श्रीमती ने कहा कि जान कहाँ जा रहे हैं? आजमगढ़ जा रहे हैं। हमने कहा कि जान कहने से क्या मतलब है? उन्होंने कहा जानवर थोड़ा लंबा हो जाता है इसलिए जान हमने कह दिया। बोले हैं, हमने कहा नौकरानी कहने में थोड़ा लंबा हो रहा है। वाह 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 वाह, विश्वासी जी वाह। मित्रों, ये हास्य जो है किसी कवि को छोटा नहीं समझना चाहिए। कितना भी गया गुजरा कवि हो उसको छोटा मत समझिए। कभी कभी इतनी ऊंची बात कह जाता है उसको भी पता नहीं चलता कि मैंने क्या कह दिया। आज के 5-6 साल पहले तुलसीदास ने रामायण लिखी। उन्होंने कहा कि कलयुग केवल नाम आधारा। अब आज देखिए कलयुग में आधार के अलावा कोई काम नहीं हो रहा। क्या बात है, वाह वाह विश्वासी जी, आधार कार्ड के अलावा कहीं कोई काम होने वाला नहीं है। तो इतने पहले 500-600 वर्ष पहले तुलसीदास का लिखा हुआ आधार आज काम आ रहा है। इसलिए कौन कवि किस समय किस मूड में कह ले जाए उसकी कोई बात नहीं है। देखिए मैं ज्यादा हाँकता उकता नहीं हूँ। हाँकने वाले 3 अभी मिले तो हाँक रहे थे, मैं सुन रहा था। एक ने कहा कि मैं अगर नाले में छलांग लगा दूं तो नदी में पहुंच जाऊं। क्या बात। उसने कहा अरे। दूसरे ने कहा कि मैं अगर नदी में छलांग लगाऊं तो हिंद महासागर में पहुंच जाऊं। तो तीसरे ने कहा कि मैं अगर हैंडपंप में छलांग लगाऊं तो टोटी से निकल जाऊं। क्या बात है। ये हाँकने वाली बात हुई। तो हाँकने वाले ऐसे भी हाँकते हैं।
समझ लीजिए कि आपने तमाम शेर पढ़ा, पता नहीं इनके कैसे दिमाग में शेर आ जाता है। अगर ये शेरों के दिमाग में आ जाते तो क्या हाल हो जाती। तो शेर शायरी जो है हमको पसंद नहीं है। मित्रों, मैं हास्य पढ़ता हूँ और 3-4 व्यंग पढ़कर एक कविता पढ़ूंगा आपके सामने। अरे बाप रे बाप। क्यों? हाँ। रोज शॉपिंग परमानेंट मानती है, हाँ? करती है रोज शॉपिंग परमानेंट मानती है, साड़ी में आगे पीछे वो सेंट मारती है। वाह। चौथी पंक्तियों का आशीर्वाद चाहूंगा। साड़ी में आगे पीछे वो सेंट मारती है, अब जब से बनाया मोदी ने मुखिया कार्ड की, मर्दों को रोज रोज एक करंट मारती है। वाह वाह वाह, क्या बात है। उम्र भर खूंट से हम बंधे रह गए, उम्र भर खूंट से हम बंधे रह गए, बैल बन कर जूते के जूते वाह, रह वाह। गए। क्या अगली पिंजरा। पंक्ति पर आशीर्वाद चाहूंगा। हाँ। बैल बन कर जूते के जूते रह गए, बैल बन कर जूते के जूते रह गए, पर के साथी सभी आदमी बन गए, पर के साथी सभी आदमी बन गए, हम गधे थे गधे के गधे रह गए, हम गधे थे गधे। और देखिए, नाजुक मेरा दिल तोड़ आई है, वाह। खिलौना जानकर नाजुक मेरा दिल तोड़ आई है, और लगा के होठ में लाली सफर से मोड़ लाई है, वाह। कुंवारी जानकर जिससे किया शादी खुशी सी में, वो बच्चे 4 अपने मायके में छोड़ आई है। वाह वाह। जानते होंगे उसका दर्द कैसे होता है। मेरे पास एक गाय थी, मैं इतना परेशान हो गया, इतना परेशान हो गया, अंत में मैंने लेखनी उठा ही लिया। तब ठीक हो देखिए, गई। मेरा नाती था, ननियौरे गया, नाती छटपटाए दूधे के भैल बड़ा घाटा, हाँ। लक्ष्मणवा नाती छटपटाए दूधे के भैल बड़ा घाटा, तू वैसा लतही निसर गऊ तो का कही गऊ माता। वाह वाह। लक्ष्मणवा नाती छटपटाए दूधे के भैल बड़ा घाटा, तू वैसा लतही निसर गऊ तो का कही गऊ माता। ननियौरे से जब लई अली पिल्ला एस नीमन बनल रहा, ननियौरे से जब वो पुरहर चुक गईली, वाह। हम ना जन ली है देवी जी, हम ना जन ली है देवी जी, बल जाबू बेले कह काटा, तू ऐसा लतही निसर गऊ तो का कही गऊ माता। अंत में गाय बछरू भी आई गई, खेते के चिंता बिसर गई, बछरू एक नीक भी आई गऊ, झुआ भर थन कसले रहलू आगे मुझियार दिखाई गऊ। खेते के चिंता बिसर गई, तू बछरू नीक भी आई गऊ, झुआ भर थन कसले रहलू आगे मुझियार दिखाई गऊ। खिलिए फोरत में है दादा, खिलिए खेवरत में है दादा, हिरहुआ मारे लगी ऊपरी, खिलिए फोरत में है दादा, मैं हिरहुआ मारे लगी फरी, माथा हमार चकराई गेल दादा, अब हम काव करी। मिट्ठू कहने घबराया जिन, मिट्ठू कहने घबराया जिन, बस थोड़ी कई अवर समय काटा, तू ऐसा लबही निसर गई तो का कही गऊ माता। वाह। इतने कहने भैया गाय सुधारे वाले बगले गांव में बुलावा, मैया जे 7 पुस्त के दुश्मन हो भगवान न पावे। वाह वाह वाह। तो इंजन अच्छा छुआवे लू छाती छुले पे है मैया, जे 7 पुस्त के दुश्मन हो भगवान न पावे अस गैया। अरे नकिया हमार बैठा देलू, नकिया हमार बैठा देलू, अस मरलू धोबियगुआ पाटा, इस मरलू धोबियगुआ पाटा, दूधे के भैल बड़ा गाटा, तोहरे साथे कैसे ने भी तू ही बोला गऊ माता। तब क्या हुआ, अब उनकी सेवा में तनिको कमी ना भैया, तो हम मेर डांड कूदत फानत दिन दिन भर तुम्हें चराई ला, हम मेर डांड कूदत फानत दिन दिन भर तुम्हें चराई ला, दूध दूध खाती हंस वही घास हथवे से बाल खियाई ला। और नाकीले आखिले मूड़ी बोर बोर चूनी दर्रा चपकावेलू, आखिले मूड़ी बोर बोर चूनी दर्रा चपकावेलू, लोटा लेके जब दूहे जाई सनसनाहट लाहट चलावेलू। क्या बात, वाह। नकिया हमार बैठा देलू, नकिया हमार बैठा देलू, नैया बोर भैल काटा, तोहरे साथे कैसे ने भाई, अब तू ही बोला गऊ माता। तब कहने भाई ऐसे रिश्तेदार ही ने कहने एक काम करा, मलकिनिया रोज चढ़ावे लेका खाबा और दही माठा, तू ऐसा लपही निसर गऊ तो का कही गऊ माता। इसके बाद क्या होता है, अब
हम तुम्हें दुलरुआ बरधाई चुचकारी ला सोहराई ला, हम तुम्हें दुलरुआ बरधाई चुचकारी ला सोहराई ला, और भर भर दाना चूनी दर्रा छन छन में तुम्हें खियाई ला। तू हमें सबद के लड़का इस पिछवे से लाख घुमावेलू, तू हमें सबद के लड़का इस पिछवे से लाख घुमावेलू, लोटा लेके दूहे जाई पिछवाड़ा हमें दिखावेलू। का बरधा है उहरे चलबू, का बरधा है उहरे चलबे तो कहा जुआठा बनवाई, आज वह हम जाए बाजारे से बुधवार कैसो ले आई। खिंचवाई तो से हर जरूर, खिंचवाई तो से हर जरूर, देखे तू है कमर पाठा, तू ऐसा लतही निसर गई तो का कही गौ माता। अंतिम पंक्ति आपको दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब तो जी वैसन दरख्त बाहर दे दी तुम्हें कसाई के। अब भाई कसाई भी गाय से डरने लगे हैं, गाय के नजदीक नहीं जाते हैं। अब ऐसन जीरा दरख्त बाहर दे दी तुम्हें कसाई के, अब पंचन का गाड़ी सह दे हम रह जाए बिन गाई के। जकरे घर लतही गाय हो, जो बात भरमार भली लागे, तू ऐसा लतही निसर गऊ तो का कही गऊ माता, तो का कही धन्यवाद। वाह 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 वाह। दर्शन हर मानव को लगता अपना, और जहाँ पराजित करे स्वर्ग को कालिदास की एक कल्पना। जीवन के हर वृंदावन में राधा की मुस्कान चाहता मैं वो हिंदुस्तान चाहता मैं वो हिंदुस्तान स्वागत होना कि गैरिक मसनासी संध्या में अगर भूत मंत्रोच्चारों से रस बरसाती मधुर दिशाएं, सीता अनुसुईया से पावन हर घर आंगन में ललनाएं, उपनिषदों में हुई अनुदित मधु बरसाती वेद ऋचाएं, जाफरान के केसर कण के स्पंदन से भरी हवाएं, और चीड़ों के आंगन में बस अधरों पर मकरंद जाल हो, हर अंतर मन में उछाल हो, हर घर में एक वीर शिवा हो, हर घर में एक छत्रसाल हो, निज अंतर मन में गुमान ले, एक पोरस का स्वाभिमान ले। मैं भारत के हर चौखट पर पृथ्वीराज चौहान चाहता मैं वो हिंदुस्तान चाहता मैं वो। अब विद्यापति के मधुर पदों का जहाँ झरे रात रसायन, कि विद्यापति के मधुर पदों का जहाँ झरे दिन रात रसायन, और मीरा और महादेवी का जहाँ हो रहा हो पारायण। अपनी माँ की सांस सांस पर वृंदावन की हरी घास पर, कि अपनी माँ की सांस सांस पर वृंदावन की हरी घास पर बैठा मैं रस खान चाहता मैं वो हिंद। कर दो कि जैसे अपनी बेटी बहू और माँ का ध्यान है, वैसे दूसरों की बहू बेटी का भी सम्मान है। वाह वाह। चलिए। मैं बहता रहता हूँ, वाह वाह। मैं नीर हिमालय से निकला, गंगा में बहता रहता हूँ, कोई ऊंच नहीं है नीच नहीं, मैं सबसे कहता रहता हूँ, मैं सबसे कहता रहता हूँ। मैं नीर हिमालय से निकला, गंगा में बहता रहता हूँ, कोई ऊंच नहीं है नीच नहीं, मैं सबसे कहता रहता हूँ, मैं सबसे कहता रहता हूँ। कि फसलों को सींचा करता हूँ, लोगों को जीवन देता हूँ, फसलों को सींचा करता हूँ, लोगों को जीवन देता हूँ। पंछी पर्वत तरुवर जलचर सब ही की नैया खेता हूँ, पंछी पर्वत तरुवर जलचर सब ही की नैया खेता हूँ। ये रहे सभी खुश धरती पर, मैं तट सा ढहता रहता हूँ, मैं नीर हिमालय से निकला, गंगा में बहता रहता हूँ। चलिए इसी बंद के बाद जय हिंद। इसी बात पर इतने खफा हैं, जमाने में हम ही क्या बेवफा हैं। वाह। जरा सी बात पर इतने खफा हैं, जमाने में हम ही क्या बेवफा हैं। और बहुत कुछ सोचना फिर बोलना कुछ। वाह। बहुत कुछ सोचना फिर बोलना कुछ। यहाँ बंदे नहीं हैं, सब खुदा हैं। वाह। यहाँ बरहवाद में आप करीब जाइए तो आपकी राय बदल जाती है। बहुत बार आपके साथ ऐसा होता है। ये शेर सुन लीजिएगा कि स्वागत। याद आती है बाप की कही हुई बात। अंधेरी राहों में जब बेटी लड़खड़ाती है, तब बाप की पगड़ी ही उसे रोशनी दिखाती है। इसी का परिणाम कि दौड़ेगा। एक दिन जहर मीरा की तरह हंसकर के पीना सीख जाती है, और अगर कभी बेटी से भूल हुई तो कदम दहलीज से निकले तो पगड़ी रोक देती है। वाह।
कदम दहलीज से निकले तो पगड़ी रोक देती है, रहो मर्यादा में बेटी ये कहकर टोक देती है। तभी तभी तो एक बुलावे पर वो नंगे पांव आती है, तभी तो एक बुलावे पर वो नंगे पांव आती है और बाप के जख्म पर प्रेमास्त्र का मरहम लगाती है। जी भर गया तो पांव तले कुचल दिया। अरे क्या विजन बना हमें। और हम खुद तमाशबीन हुए। और एक मुक्तक और देख लिया। हो गई मेरी सांस दुश्मन सी हो गई मेरी, खुद से अनबन सी हो गई। नाम लिखा है और मालिक सबसे बात करता है। हमको घर दिखाई दिए, डायरी मिली है। मानस दौड़ के आ जाओ।